हेलो मेरे सुपरस्टार, आपकी अपनी पाठशाला दिव्यांश ग्लोबल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज की प्राइस चालू करते हैं। देखिए, क्लास 10th के ऊंचाई और दूरी के 4 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे। 3 तक हम लोग पिछला वीडियो में देख लिए। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ, क्षैतिज तल का मतलब जमीन, क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। तो उड़ेगा तो कहां से? जमीन से ना। उड़ता हुआ 184 मीटर तक जाता है, तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी, ये हमको ज्ञात करना है। तो ये ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन में हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि सबसे पहला काम होता है पिक्चर बनाना, क्योंकि पिक्चर बनते ही 50% क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पिक्चर बनाएंगे। तकारा क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो सबसे पहले हम लोग क्षैतिज तल बनाएंगे। ये हो गया क्षैतिज तल। उसके बाद इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 184 मीटर तक जाता है, तो तिरछा भरे उड़ेगा वायुयान। और कहां तक जाएगा? 184 मीटर तक जाएगा। और कितना डिग्री के कोण बनाते हुए? 30 डिग्री का कोण बनाते हुए। अब इसको मिला दीजिए। मिलाने के बाद एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और हमको कह रहा है जमीन से वायुयान की ऊंचाई, तो वायुयान उड़ करके यहाँ पर है और जमीन के बिंदु यहाँ है, और ऊंचाई जब भी निकलेगा तो 90 डिग्री पर जो लाइन खड़ा है वही ऊंचाई देता है, तो हो जाएगा h मीटर। इसको मान लेंगे h मीटर और इसका नामकरण कर लीजिए ABC। अब लिखेंगे हम लोग, माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें, पिक्चर में देखेंगे, कोण A बराबर 90 डिग्री है तथा कोण C बराबर 30 डिग्री है। BC 184 मीटर है, ये भी दर्शा देंगे। उसके बाद हम लोग को निकालना क्या है? जमीन से वायुयान की ऊंचाई, तो उसको मानेंगे हम लोग। लिखेंगे, माना कि जमीन से वायुयान की ऊंचाई, पिक्चर में देखिए ऊंचाई कौन है? तो ऊंचाई है AB, तो लिखेंगे AB बराबर h मीटर। अब हम लोग को ऊंचाई निकालने के लिए निष्पत्तियां का प्रयोग करेंगे। तो निष्पत्तियां मुख्य रूप से प्रयोग होता है साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा। तो भुजा के हिसाब से हम लोग दिमाग लगाएंगे कि किसका प्रयोग करेंगे, साइन थीटा का, कॉस थीटा का या टेन थीटा का। तो यहाँ देखिए 90 डिग्री के सामने तक कर्ण हो गया, ये तो फिक्स्ड है। और 30 डिग्री कोण हो गया, ये भी कोण है। न्यून कोण के सामने की भुजा कथी होता है? लंब होता है। तो न्यून कोण हो गया 30 डिग्री, तो ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। जे भुजा बच गया वो हो गया आधार। तो पिक्चर में दे रखा है लंब और कर्ण, लंब और कर्ण। तो लंब कर्ण आता है साइन थीटा में, तो लिखेंगे साइन थीटा के मदद से क्वेश्चन सोल्व होगा। तो हो जाएगा त्रिभुज ABC में, आइए तो 30 डिग्री में लगा देंगे साइन, तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर, फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो पिक्चर के हिसाब से लिखा जाएगा AB बटा BC। AB कितना हो गया? h मीटर। अब BC कितना हो गया? 184 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, और साइन 30 डिग्री होता है 1/2, ये हो गया h बटा 184। अब तिरछा गुना कीजिएगा तो आएगा 2h बराबर 184, इसीलिए h बराबर 184 बटा 2,
मीन्स 92 आ गया कट के, तो लिखा जाएगा अतः जमीन से वायुयान की ऊंचाई यानी कथी ए बी बराबर एच मीटर, मतलब 92 मीटर आंसर। देखिए मेरे सुपर स्टारों, 4 के दूसरा 4 के पहला की तरह ही है, उसमें था वायुयान के क्वेश्चन, ये है पतंग का क्वेश्चन। एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है, यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में, स्ट्रेट लाइन के रूप में है, एवं भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा इतना हो जाता है, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई, भूमि तल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले काम हम लोग को करना है पिक्चर बनाना, हर हाल में पिक्चर बनना चाहिए। तो चलिए भूतल की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो जमीन बनेगा, बन गया। उसके बाद पतंग की डोरी भी तिरछा उड़ता है, तो तिरछा उड़ा दी, उड़ गया। उसके बाद उड़ करके जाता है, 100 मीटर लंबी है पतंग की डोरी। अब भूतल के साथ कोण बनता है थीटा, बन गया। अब इसको मिला दीजिए, जैसे ही मिला दिए तब बन गया कथी समकोण त्रिभुज, यहां हो गया 90 डिग्री हो गया। अब इसका नामकरण कर दीजिए, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। अब लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री है, कोण सी बराबर थीटा है तथा BC बराबर 100 मीटर है। निकालना क्या है हम लोग को, भूतल से यहां से पतंग की ऊंचाई। तो लिखेंगे माना कि जो लैंग्वेज रहेगा क्वेश्चन का, उसी लैंग्वेज में प्रश्न का उत्तर देना अच्छा होता है। तो लिखेंगे माना कि भूतल से पतंग की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर लिखाएगा, मान लेते हैं हम लोग एच मीटर, और प्रश्न में दे रखा साइन थीटा बराबर 8/15, इसका भी यूज करेंगे। नाउ अब पिक्चर का थोड़ा स्टडी कीजिए। ये 90 डिग्री है, तो 90 के सामने कर्ण हो गया, और न्यून कोण के सामने लंब हो गया, जो बच गया से आधार हो गया। मतलब प्रश्न में हाँ इसको तो एच माने, तो यहाँ एच मीटर लिख देंगे। तो पिक्चर में हमको लंब है और कर्ण है, तो साइन थीटा लेंगे। लंब और कर्ण रहेगा तो कथी लेंगे, साइन थीटा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में लिखा जाएगा साइन थीटा बराबर, यहाँ थीटा है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो हो जाएगा ए बी बटा बी सी। लंब हो गया एच और ये हो गया 100, ये हो गया हाँ साइन थीटा का मान दे रखा है, तो लिख देंगे 8/15 बराबर एच बटा 100 हो गया। अब आइए तिरछा गुना करेंगे, आ जाएगा 15H बराबर 8 गुने 100, 8 गुने 100 लिखा जाएगा। इसीलिए H बराबर 8 गुने 100 अब बट्टा में 15 हो गया। ये हो जाएगा 20 बचे 100, 5 तिहाई 15 आ गया। दोनों को गुना करेंगे तो 160/3 आ गया। दशमलव में ले चलिए
तो आ जाएगा 5 तिहाई 15, बच जाएगा 1 0 तो 10, तो 3 तिहाई 9, फिर दशमलव, फिर 3 तिहाई 9 आएगा। तो लिखेंगे अतः भूतल से वायुयान की ऊंचाई कितना, ए बी बराबर एच मीटर, मतलब 53.3 मीटर आंसर। देखिए मेरे सुपरस्टारों, क्वेश्चन संख्या 5 के पहला, सब क्वेश्चन की वही बात है, क्वेश्चन पढ़िए, पिक्चर बनाइए। देखिए ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, ऊर्ध्वाधर दीवार का मतलब एकदम खड़ा 90 डिग्री पर, और दीवार ऐसे भी खड़ा रहेगा न तो गिर जाएगा दीवार, जिसका अभी भाग भूमि के संपर्क में है, एसी सीडी है, तो सीडी तो हमेशा तिरछा रहेगा, जमीन से सी बिंदु पर टिकी हुई है, यदि कोण ए सी बी 60 डिग्री है, बी सी 3 मीटर है, तो सीडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपना के बनाएंगे पिक्चर, तो मेरे साथे साथे आप लोग कॉपी कलम निकालिए और पिक्चर बनाइए। चलिए सबसे पहले दीवार की बात होगी, तो दीवार रहेगा कहाँ, दीवार रहेगा जमीन पर, तो जमीन बन गया। ए भी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, तो ऊर्ध्वाधर दीवार बनाइए, बन गया ऊर्ध्वाधर दीवार। ए भी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है, तो बी हो जाएगा नीचे में और ए हो जाएगा ऊपर में, ठीक है, क्योंकि बी है भूमि के संपर्क में। एसी सीडी है, तो सीडी बनाइए, तिरछा सीडी रहेगा, एसी सीडी हो गया। जमीन से सी बिंदु पर मिलती है, मिल गया सी पर, टिकी हुई है, यदि कोण एसी बी, यानी सी कोण की बात हो रही है, जो लेटर बीच में रहता है वही कोण होता है, तो 60 डिग्री हो गया। बीसी 3 मीटर है, बीसी 3 मीटर है, तो सीडी की लंबाई, तो सीडी तो यही हुआ, तो सीडी की लंबाई को मान लेते हैं x मीटर। चलिए आराम से सोल्व कर देंगे। माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें, और ये समकोण त्रिभुज होगा क्योंकि यह 90 डिग्री होगा, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है, तथा कोण C बराबर 60 डिग्री है। उसके बाद BC 3 मीटर है, और निकालना क्या है, सीडी की लंबाई, तो लिखेंगे माना कि सीडी की लंबाई, सीडी की लंबाई, तो सीडी की लंबाई क्या है पिक्चर में, एसी, तो एसी बराबर x मीटर। नाउ अब हम लोग त्रिभुज की स्टडी करेंगे, तो त्रिभुज की स्टडी करेंगे तो देख रहे हैं क्या क्या दे रखा है, तो कोण के न्यून कोण के सामने की भुजाई लंब हो गया, 90 के सामने कर्ण हो गया, और जो बच गया सो आधार हो गया। तो दिया क्या क्या है, आधार और कर्ण, और आधार कर्ण रहेगा तो cos थीटा लेंगे, तो हो जाएगा cos 30 डिग्री। लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में cos 30 डिग्री नहीं, cos 60 डिग्री हो जाएगा, cos 60 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया BC और कर्ण हो गया AC, मान रख देंगे BC हो गया 3 मीटर और AC हो गया x मीटर, हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। अब इधर आइए, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर 3/x, तिरछा गुना होगा तो x बराबर 3 दूनी 6, अतः
सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई क्या हो जाएगा, AC बराबर x मीटर, मतलब 6 मीटर एन से।